मुफ्ती साहब के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। जुराबों पर मसा करने का हुक्म, क्या जुराबों पर मसा करने से पूरा वज़ू हो जाता है या नहीं? जबकि अक्सर जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ बार बार जूते उतारना या जुराबें उतार कर पाँव धोना मुश्किल होता है। खुर्रम साहब कुवैत से। ये भी 15वीं सदी की एक बिदत है जिसका इस सदी से पहले कहीं कोई सबूत नहीं मिलता कि आम जुराबों पे भी लोग मसा करने लगे, और बाज़ उलमा ने इसके जवाज़ का फतवा दिया है, लेकिन ये इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ है। चारों इमामों का इजमा है कि मोज़ों पर मसा के लिए कुछ शराइत का पाया जाना ज़रूरी है, और उन चारों फ़िक़ा के नज़दीक ये जो आजकल जो सॉक्स हम पहनते हैं इन पर मसा बिल्कुल जायज़ नहीं है। उसकी बड़ी वजह ये है कि जितनी अहादीस, कुरान ने सबसे पहले पाँव धोने का हुक्म दिया है, और याद रखें जब कुरान में कोई हुक्म आता है तो उस हुक्म से इख्तिलाफ़ करने के लिए कोई बहुत मजबूत और वाज़ेह दलील होनी चाहिए। तो खुफ़ैन के बारे में तो दलील वाज़ेह है। खुफ़ैन कहते थे चमड़े के मोज़े, तो चमड़े के मोज़े या वो मोज़े जो चमड़े जैसे हों जिनमें पानी ना जाता हो, या वो शराइत जो फ़िक़ा की किताबों में लिखी हुई हैं। तो कुरान ने चूँकि पाँव धोने का हुक्म दिया, अगर कुरान में हुक्म ना होता फिर हम कहीं से भी कोई भी रिवायत मिलती हम ले लेते, लेकिन कुरान ने चूँकि पाँव धोने का हुक्म दिया है वाज़ेह लफ्ज़ों में, तो अब वो मुतवातिर क़तई है। उससे इन्हिराफ उन्हीं ख़ास शर्तों के साथ किया जाएगा जिन पर बिल्कुल वाज़ेह और सरी अहादीस मौजूद हों। तो वाज़ेह और सरी अहादीस सिर्फ खुफ़ैन के बारे में हैं, और खुफ़ अरबी में कहते हैं ये जो चमड़े के मोज़े होते हैं इनको खुफ़ कहा जाता है। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि जौरब के बारे में, जौरब भी हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौरब पर मसा किया। याद रखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये वाले जौरब थे ही नहीं। ये जो हम मोज़े पहनते हैं ना बूट के में, जिससे जो पहले बूट में यानी जो पहले ऊपर बूट पहने जाते हैं जूते, और अंदर जो बारीक मोज़े पहने जाते हैं, ये नबी के दौर में थे ही नहीं। तो नबी इनके बारे में फरमाएंगे कैसे? सहाबा कराम जो मोज़े पहना करते थे वो तो जूतों के बग़ैर बहुत लंबी उसमें वो पैदल चला करते थे, बहुत लंबी वॉक कर सकते थे, वो उसमें सफ़रों पे चले जाया करते थे वो मोज़े पहन के। तो ये जो आजकल के मोज़े हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत ही नहीं मिलता, तो इसके बारे में अहादीस खामोश हैं। तो इसलिए इसके बारे में ये फ़ैसला करना कि इस पर भी मसा जायज़ है, ये किसी भी हदीस में नहीं मिलता। क्योंकि जौरब का जो तज़किरा हदीस में आता है तो जौरब खुफ़ैन को भी कहा जाता है, यानी जो जिसको खुफ़ कहा जाता है ना, जो चमड़े के मोज़े होते हैं या चमड़े टाइप के मोज़े होते हैं, तो जौरब उसको भी कहा जाता है। तो आप जौरब से ये वाले जौरब मुराद ले लें, ये किसी इमाम का मज़हब नहीं है, ना असलाफ़ में से किसी ऐसे इमाम से साबित है जिनकी उम्मत में इत्तिबा की जाती है। तो ये आजकल एक नया फ़तवा आया है जो चारों मज़ाहिब के भी ख़िलाफ़ है और कुरान और सुन्नत के भी ख़िलाफ़ है। इसलिए हमारी राय में अगर इमाम ने ऐसे मोज़ों पर मसा करके नमाज़ पढ़ाई तो वो नमाज़ अदा नहीं होगी, आपको नमाज़ लौटानी पड़ेगी। मैं इस पर इंशाअल्लाह मज़ीद डिटेल से किसी और वक्त में मज़ीद जो है वो तफसील से मैं बयान इंशाअल्लाह रिकॉर्ड करवाऊँगा। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।